किसानों की आय बढ़ाने और खुशहाल को लेकर वैज्ञानिक तरीके से खेती की नई तकनीक सिखाने के उद्देश्य से राज्य के बाहर नामचीन कृषि संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए किसानों को भेजा जा रहा है। इस कड़ी में आत्मा मधुबनी के द्वारा कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के तहत कुल 32 किसानों को झारखंड राज्य के रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके में जलवायु अनुकूल कृषि पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में मधेपुर, बेनीपट्टी, बिस्पी, बाबूबरही, पंडौल, झंझारपुर, जयनगर, लौखी और फुलपरास प्रखंड से 2-2 किसानों तथा शेष प्रखंडों से 1-1 किसानों का चयन किया गया था। वैज्ञानिकों ने किसानों को सब्जियों के उत्पादन के तकनीकी पहलू एवं आर्थिक महत्व की जानकारी दी। वहीं किसानों को समेकित कृषि प्रणाली में पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण के गुर सिखाए गए। इस दौरान अलग अलग विभाग के वैज्ञानिकों ने समेकित कृषि प्रणाली में उद्यमिता के अवसरों पर प्रकाश डाला, जहां कृषि रिसर्च केंद्र में किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र, खेती के नए तकनीक, कम खर्च में अधिक उपज, विलुप्त हो रहे फसलों पर जोर, उन्नत बीज का चयन, फसलों की देखभाल और रोग से बचाव हेतु उपचार, खासकर किसानों को खेती में हो रहे समस्या और समाधान पर विशेष चर्चा की गयी। किसानों को अधिक आमदनी के लिए मौसमी सब्जियों की खेती की उन्नत तकनीक, जल प्रबंधन के तकनीक पहलू एवं टपक सिंचाई विधि का महत्व बताया। वहीं फसल आधारित समेकित कृषि प्रणाली के मॉडल की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के चौथे दिन कृषि प्रणाली का पहाड़ी और पठारी अनुसंधान केंद्र पलाडू में किसानों को वैज्ञानिकों से रूबरू कराया गया। सैकड़ों एकड़ में फैले समेकित खेती के छुआ खाद बनाने की विधि, मशरूम उत्पादन, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से सिंचाई और जल संचय के साथ ही कम लागत से आमदनी बढ़ाने पर वैज्ञानिकों ने विस्तार पूर्वक जानकारी दी। वहीं कृषि उत्पादक प्रसंस्करण केंद्र में किसानों को घुमाया गया, जहां उपस्थित प्रशिक्षक ने अनाज से फूड निर्माण करने वाली आधुनिक मशीनों की खासियत और लाभ के बारे में जानकारी देते हुए उद्यमिता स्थापित करने को लेकर प्रेरित किया। प्रशिक्षण में किसानों को लेकर पहुंचे टीम लीडर बीटीएफ विनोद कुमार ने बताया कि आत्मा मधुबनी द्वारा समय समय पर राज्य के अंदर अथवा राज्य से बाहर किसानों को नई तकनीक से खेती करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है, ताकि किसान कम लागत से अच्छी उपज कर अपनी आमदनी को बढ़ा सके। इसी उद्देश्य से रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 4 मार्च को लेकर 8 मार्च तक किसानों को प्रशिक्षण मिला है, जो शनिवार को प्रशिक्षण समापन के बाद प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के साथ सभी लौट गए। वहीं किसान हरिहर मंडल, रोहित यादव, अजय कुमार महतो, बैजू कुमार, आशीष राय, कौशल कुमार सिंह, राम बाबू सिंह, हरिश्चंद्र महतो, अशोक कुमार सिंह, वीरेंद्र कुमार, लक्ष्मी मंडल, राजकुमार सिंह, पप्पू कुमार, राम बाबू चौधरी, सहदेव साहू और रसिक लाल निराला समेत अन्य किसानों ने बताया कि विभाग द्वारा इस तरह का प्रशिक्षण किसानों के हित में सराहनीय पहल है। चलिए किसान भाइयों, मधुबनी से आत्मा के द्वारा भेजा गया आप लोगों को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है और मुझे आशा है कि ये जो प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं ये आपको अधिक से अधिक फायदेमंद होगा और साथ में जो आप अपने क्षेत्र में अगर एक किसान जा रहे हैं तो एक किसान के साथ में और किसानों को जोड़ करके जो आपके जो प्रशिक्षण की जो दायरा है उसको बढ़ाने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, मैं पहले भी जो किसान भाई या बहनें आते हैं उनको भी मैं ये आश्वासन देता हूँ कि ये विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कृषि का जो कार्य करती है तो कार्य ही नहीं करती है, प्रसार शिक्षा करती है। इसलिए कि हमारे जो विश्वविद्यालय में शिक्षण होता है, शोध होता है, तो उसका एक प्रसार शिक्षा भी होता है। तो इसके माध्यम से किसान के खेतों तक तकनीकी पहुंचाने का काम करती है और हम ये भी आशा रखते हैं कि आने वाले समय में जब भी ट्रेनिंग हो या पर्सनल पूछताछ के माध्यम से
अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल विश्वविद्यालय स्वागत करती है। बताएंगे आपका जो है प्रशिक्षण हुआ था 5 दिवसीय, समापन हो गया है और आप लोग आ गए हैं, क्या कुछ प्रशिक्षण दिया गया है? उसमें जलवायु अनुकूल खेती करना है और उसमें कम लागत से अधिक पैदावार और के लिए हम लोगों की जानकारी दी गई। उसमें हर रोज 2 ठो 3 ठो 4 क्लास किया गया 5 दिवसीय में। 5 दिन तक हम लोग वही किए और उसमें जो कम लागत से अधिक मुनाफा होना चाहिए इस सब पर, और जलवायु अनुकूल यानी कम जल में कैसे खेती किया जाएगा इस सब पर हमको लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। अभी पारंपरिक तरीके से आप लोग खेती करते हैं? हाँ, अभी हम लोग जैसे कि घर पर जमाना से चला आ रहा है ना, उसी ढंग से करते थे, लेकिन इस ट्रेनिंग के बाद हम लोग कुछ न कुछ उसमें मतलब अब आप लोगों को वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के लिए उत्साहित किया जा रहा है। और आप लोग यहाँ गुर सीख के आए हैं 5 दिवसीय? 5 दिवसीय रांची भेजा गया था? रांची भेजा गया था, बिरसा विश्वविद्यालय, बिरसा विश्वविद्यालय रांची, वहाँ प्रशिक्षण दिया गया है। और कहाँ कहाँ ले जाया गया इस दौरान 5 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान? क्या कहते हैं, जो उसी के कंपाउंड में बहुत सारा सामान सब लगा था, रिसर्च सेंटर में भी घुमाया गया और दूसरे सेंटर में भी घुमाया गया और दिखाया गया। उसमें पलांडू भी ले गया था शायद आप लोगों को? हाँ, पलांडू में भी घुमाया गया, जो रिसर्च सेंटर है। और रिसर्च जहाँ रिसर्च हो रही है बीज वगैरह गाछ पेड़ और के, वहाँ हम लोग को ले जाया गया था। क्या चीज़ का खेती करते हैं अभी आप? हम अभी सब्जी की खेती अधिकतर करते हैं। अधिकतर कितने एकड़ में? लगभग 5 एकड़। 5 एकड़ में करते हैं। कैसा रह रहा है? वो तो पुराने ज़माने से जो रख रखाव से हम लोग जो तकनीकी से करते हैं उसी तकनीकी से करते आ रहे थे। अब क्या लग रहा है? फिलहाल में हम जैसे केला की खेती पर ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं। केला खेती करने जा रहे हैं, थोड़ा बहुत वो किए हैं। इस बार से जैसे पपीता की खेती हम लगाने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? विभाग इस तरह की पहल कर रही है, प्रशिक्षण दूसरे राज्य में नामचीन संस्थानों में आप लोग को भेजा जा रहा है, किसान को बड़े संस्थान में, क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए बहुत धन्यवाद है जो कि वो उसको भेजा जाए, उससे थोड़ा बहुत तो प्रशिक्षण तो मिलता है, अकल तो बढ़ता है और उस हिसाब से हम लोग खेती करेंगे और दूसरे किसान को भी जागरूक करेंगे कि इस तरह से खेती करना है। वो भी सहायता किया जाएगा, उनको सहयोग किया जाएगा और उनको भी डायरेक्शन दिया जाएगा जो भाई इस ढंग से ना इस ढंग से करो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार सिंह हुआ। घर कहाँ है? सिद्धपा परसाही, लदनिया प्रखंड से। चलिए, धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।